हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर और आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे क्रेटोस को, जो कि एक गुफा में बैठा हुआ होता है और आगे ताप रहा होता है। मेरे हिसाब से तो वो एक लंबी सांस लेता है और उसके हाथ में किसी प्रकार की चीज़ होता है। वो उसकी तरफ देखता है और बस आसपास देखने लगता है। उसके हाथ में किसी प्रकार की चीज़ होता है और वो उसे देखकर थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है, जैसे कि मतलब वो अपनी फीलिंग्स को बयां नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो बस फंसा हुआ है। और हम भी इस चीज़ को फील कर पाते हैं कि उसके चेहरे पर एक उदासी है। इसके बाद वो उस चीज़ को अपने पीछे रख लेता है और अपनी तलवार निकाल कर इसके बाद वो अपने हाथ में एक स्टिक को पकड़ता है, मतलब किसी प्रकार की वो एक लकड़ी रहती है। वो उसे आग में लगाकर उसे शार्प करता है। और वो दोबारा इसी चीज़ को दोहराता है। पीछे से अट्रियस चलकर आ रहा होता है, उसके सर पर हिरन रखी होगी, जैसे कि उसने उसका शिकार किया होगा। इसका मतलब सिंपल है कि उसने हिरन का शिकार किया होगा और वो उस हिरन को लेकर यहाँ पर आया होगा। इसके बाद वो उस हिरन को वहाँ पर रख देता है। वो क्रेटोस से कहता है भूख लगी है। क्रेटोस कुछ तीरों को निकाल लेता है, जो कि शायद उसने वैसे ही बनाए होंगे जैसे कि उसने वो पहला तीर बनाया था हमारे सामने। वो उन तीरों को दे देता है कि उसे देखता है और वो हामी में अपना सर हिलाता है, जैसे कि उसे वो चीज़ पसंद आई हो। तीरों को रखने के बाद अट्रियस कहता है अब आगे क्या। क्रेटोस कहता है घर, मतलब घर चलने की बात कर रहा हूँ। क्रेटोस खड़ा होता है और कहता है ये धुंध और भी ज़्यादा खराब होते जा रही है। अट्रियस वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है, तो मैं उन्हें तैयार करता हूँ, और ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। क्रेटोस वहाँ पर लगी हुई आग को बुझाता है। वो उस हिरण को उठाता है और वो भी वहाँ से बाहर आ जाता है। मतलब उस गुफा से बाहर निकल जाता है। इसके अंदर बाहर दिखाया जाता है कि बाहर काफ़ी तेज धुंध चल रहा होता है। अट्रियस ने भी अपनी सवारी को तैयार कर लिया होता है। क्रेटोस अपने उस हिरण को अपने वाहन पर रख देता है। वाहन में क्या बोले पता नहीं, तो उसे उस पर रख देता है और उसे उस पर बांध देता है। अट्रियस कहता है मदद चाहिए। क्रेटोस कहता है अब इसका मतलब मैं नहीं समझ पाया कि हाँ बोल रहा है फिर ना। अट्रियस आगे बढ़ता है। उसके हाथ में किसी प्रकार की चीज़ होती है, उसकी तरफ देख रहा होता है। उसे देखकर समझ में आता है कि वो इस चीज़ को छुपाना चाहता है क्रेटोस से, ठीक है। और वो बार बार क्रेटोस की तरफ ध्यान भी दे रहा है कि कहीं उसका काम तो नहीं हो गया। क्रेटोस उसके पास आता है। उसे अपने पास आते हुए देख वो उस चीज़ को छुपा लेता है। क्रेटोस कहता है तैयार हो। अट्रियस अपना सर हाँ में हिलाता है, जैसे कि उसने कहा हो कि हाँ वो तैयार है। इसके बाद अट्रियस जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है, मतलब वो उस चीज़ को चला रहा होता है, ठीक है। मुझे वो नहीं पता कि किस प्रकार की चीज़ है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। आर्टिस्ट कहता है मुझे लगता है कि फिर उन्होंने कुछ ना कुछ नींद तो दे ही ली होगी, और शायद जब हम घर पहुंचेंगे तो वो खाने के लिए तैयार भी होगा। क्रेटोस कहता है वो काफ़ी बीमार है। आर्टिस्ट कहता हाँ मुझे पता है, लेकिन वो कल कुछ थोड़ा बेहतर था। वो तब तक ठीक रहेगा जब तक वो खाते रहेगा। मैं उस पर हार नहीं मानने वाला। वहाँ पर फैल्कन की चढ़ाने की आवाज़ आती है, जिसमें का आर्टिस्ट कहता है क्या आपने वो सुना। क्रेटोस कहता है हाँ। आर्टियस कहता है क्या ये वही है, उनकी वो सवारी रुक जाती है। क्रेटोस कहता है हाँ ये वही है, और हमें दिखाया जाता है उनकी सवारी इसलिए नहीं रुकी क्योंकि वो रुकी है क्योंकि उनके सामने वो बंदी आकर खड़ी हो जाती है। क्रेटोस कहता है वो ज़्यादा दूर नहीं है।
सामने फ्रेया होती है जो कि कहती है फॉल की, जिससे वो एक पंछी में बदल जाती है और उनकी उस सवारी पर आ जाती है और क्रेटोस से लड़ना शुरू कर देती है। क्रेटोस उसे बचने के लिए अपनी शील्ड आगे करता है, लेकिन वो उसकी शील्ड को भी काट देती है। लेकिन क्रेटोस उस पर काबू पा लेता है और उसे अपनी उस सवारी से दूर फेंक देता है और इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे निकल जाते हैं। आर्टियस कहता है मुझे नहीं लगता कि वो इतने आसानी से हार मानने वाली होगी। क्रेटोस कहता हाँ वो नहीं मानने वाली, तो अलर्ट रहो।